नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं मित्रों आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ी देर आपके साथ रहूंगा और जब तक साथ हूं ओम शम शनिश्चराय नमः या नमः शिवाय। साथियों और मित्रों, बहुत अद्भुत सब्जेक्ट पर आज आपके साथ लाइव रहूंगा। विषय बहुत प्यारा है, जवाब देना चाहता था बहुत से लोगों के सवालों का, लेकिन विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए लाइव में जवाब नहीं दे पाऊंगा। मित्रों साथियों, मेरे जीवन का अद्भुत संयोग है आज से ठीक 4 दिन बाद, यानी महाशिवरात्रि। मेरे आराध्य की आराध्य का दिन है, भगवान शिव का दिन है, रुद्र की उत्पत्ति का दिन है, लिंगम के प्रादुर्भाव का दिन है, भगवान शिव के विवाह का दिन है, पार्वती और शिव का यानी अर्धनारीश्वर का दिन है। अद्भुत संयोग शिवरात्रि, 72 साल के बाद पंचगिरी योग में इस तरह का योग आएगा और इस पंचगिरी योग में शिवरात्रि पूजन के ये 4 प्रहर मिटाएंगे आपकी परेशानियां। 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि का पावन पर्व 72 साल के बाद आया है। कैसे संकल्प ले, कैसे पूजा करें, कैसे 12 राशियों के लोग महादेव को मनाएं प्रातःकाल में, अगला वीडियो, पहले वाले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया। लेकिन ये जो 4 प्रहर है, ये जो 4 प्रहर है मिटाएंगे आपकी परेशानियों को। लेके आए हूं कि 12 की 12 राशियों के लोग किस समय में, किस प्रहर में, कब और कैसे पूजा करें कि जीवन खुशियों से भरा रहे। ये 4 प्रहर, 12 राशियां होगी माला माल, खुलेगा भाग्य, दूर होगा दारिद्र, भाग्य के पिटारा खुलेंगे, भाग्य का दरवाजा खुलेगा। अब 12 राशियों के लोग कब और कैसे पूजा करें? 1 मार्च 2022 मंगलवार का दिन, महाशिवरात्रि का त्यौहार, चतुर्दशी तिथि मंगलवार सुबह 3:16 पर शुरू हो रही है। 2 मार्च 2022 सुबह 10 बजे तक महाशिवरात्रि रहेगी। फाल्गुन मास की चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ये जो 4 प्रहर है, ये 4 प्रहर 12 राशियों की परेशानी को कैसे मिटाएंगे, इस विषय को लेकर लाइव हूं आपके सामने। थोड़ी देर शांति से, प्रेम से मेरे साथ रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत बहुत शुभ है भाई। ये वो दिन है जब रुद्र की उत्पत्ति हुई, ये वो दिन है जब भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ, अर्धनारीश्वर का दिन है। ये वो दिन है जब लिंगम का प्रादुर्भाव हुआ था। ये वो दिन है शक्ति का आदि गुरु से मिलन, ऊर्जा का ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ना, श्रुति और शब्द का मिलन, लयबद्धता, वो परम अवस्था जहां दोनों अपनी पूर्ण प्रज्ञा के साथ मिलते हैं। और ऐसे क्षण में, ऐसे प्रहर में कौन सी राशि किस तरह कौन सा फूल अर्पित कर दे और क्या पूजा कर दे तो जीवन की जो बाधाएं हैं, जो कोरोना काल में जो कष्ट हमने झेला है, इन सारे कष्ट से छुटकारा मिले और जीवन खुशियों से भर जाए। महाशिवरात्रि का जो जागरण है ना, ये अद्भुत है। इस महाशिवरात्रि का जो मजा है वो जागरण में है। मजा का मतलब परमानंद, जो खूबसूरती है वो जागरण में है। महाशिवरात्रि की ऐसा दिन जब प्रकृति मनुष्य को उस परमानंद, सहजानंद की ओर ले जाने में मदद करती है। महाशिवरात्रि जागरण के साथ, उस चेतना के साथ, उस ऊर्जा के साथ, उस प्राकृतिक प्रवाह के साथ, उस महादेव के साथ, शिवशंकर के साथ, उमापति के साथ, महेश के साथ, नीलकंठ के साथ, रुद्र के साथ, उस परिवार का पूजन है महाशिवरात्रि। भगवान शिव का सौम्य और रुद्र दोनों ही स्वरूप विख्यात है साथियों। प्रभु महादेव लय और प्रलय के अधिष्ठाता महादेव है। इसलिए मेरे आराध्य के आराध्य, चराचर जगत के गुरु शिव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्
मृत्योर्ममक्षीमाम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों साथियों, ये मेरे आराध्य का अद्भुत क्षण है और महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में शिवलिंग की अद्भुत पूजा का विधान है। पुष्प की अद्भुत महिमा है। ऐसा पुष्प कितने बजे चढ़ा लें कि कारोबार, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, जीवन में परेशानी है तो उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये मैंने पहले वाले वीडियो में समझा दिया है, उसको जरूर देख लें। लेकिन इस दिन के व्रत से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है और 4 प्रहर भोजन नहीं करना चाहिए यदि सामर्थ्य है तो। यदि आपके कारोबार में परेशानियां, अपनी नौकरी में परेशानियां, जॉब में परेशानियां हैं, राजनीति के क्षेत्र में परेशानियां हैं, आप प्रशासनिक पदों पर विराजमान और परेशानियां हैं, जीवन में तकलीफ है, दुख है, सुख समृद्धि की कमी है, अविवाहित है, विवाह नहीं हो रहा है, महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व अद्भुत रहेगा आपके लिए। 1 मार्च 2022 अद्भुत पंचगिरी योग में महाशिवरात्रि, मकर राशि में शनि, शुक्र, मंगल, बुध, चंद्र का गोचर, धनिष्ठा नक्षत्र भी है और इस दिन आप व्रत और पूजन करके सांसारिक जीवन की जो परेशानी है उसे आप आराम से हटा सकते हैं। नौकरी में समस्याएं दूर हो जाएगी, कारोबार में तकलीफें दूर हो जाएगी, कामकाज में उठापटकें दूर हो जाएगी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं दूर हो जाएगी, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जीवन की सुख समृद्धि की कामना की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व रात्रि जागरण बहुत अद्भुत माना गया है। इसमें रात्रि जागरण में पूजन का महत्व है क्योंकि महाशिवरात्रि को शिवजी और माता पार्वती के विवाह के दिन में मनाया जाता है तो पारिवारिक जीवन की सारी परेशानी का निवारण बड़े आराम से हो जाता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि महाशिवरात्रि दिन किस समय, किस प्रहर में कौन कैसे पूजा करे। 1 मार्च की महारात्रि की 4 मुहूर्त और चारों मुहूर्त में कौन राशि वाले कब पूजा करें मैं जरूर बताऊंगा और कैसे पूजा है जरूर बताऊंगा, किस फूल से पूजा करें जरूर बताऊंगा। मैं तो जैसा हम जानते हैं कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी की तिथि को शिवरात्रि का आरंभ माना गया है। 1 मार्च 2022 मंगलवार का दिन प्रातःकाल 3:16 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि 2 मार्च 2022 बुधवार के दिन सुबह 10 बजे तक रहेगी। 2 मार्च 2022 प्रातः 6:45 के बाद महाशिवरात्रि का पारण का समय, नहीं आप व्रत खोल सकते हैं फलों से। पूजन में प्रहर का अपना महत्व है और इस प्रहर के अनुसार यदि पूरी रात्रि जागरण के साथ आप कर लेते हैं तो जीवन का हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। शिवरात्रि में पूजन के प्रहर का विधान है और शिवरात्रि पूजन में 4 प्रहर में जीवन के 4 अंगों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नियंत्रण करते हैं। शिवरात्रि में पूजन में 4 प्रहर का अपना एक महत्व है। महाशिवरात्रि दिन 4 बार महाकाल का पूजन करते हैं और मेरे आराध्य के आराध्य हैं, मेरे तो जीवन के आधार है। अद्भुत शनिधाम में शिवरात्रि पूजन है साथियों, अद्भुत। 4 प्रहर की पूजा का समय आपके सामने। प्रथम प्रहर 1 मार्च 2022 मंगलवार का दिन शाम 6:21 से लेकर रात्रि 9:27 ये पहला प्रहर है। दूसरा प्रहर 1 मार्च 2022 मंगलवार रात्रि 9:27 से लेकर रात्रि 12:33 तक का जो टाइम है ये दूसरा प्रहर का है। तीसरा प्रहर 1 मार्च 2022 मंगलवार रात्रि 12:33 से लेकर रात्रि 3:39 तीसरा प्रहर है। और चौथा प्रहर 1 मार्च 2022 मंगलवार रात्रि 3:39 से लेकर 2 मार्च सुबह 6:45 तक का जो समय है वो चौथा प्रहर है। यह है 4 प्रहर।
इन चारों प्रहर में भी एक चीज प्रहर ऐसा है जिसे निश्चित काल कहा जाता है, और वो है रात्रि 12:08 से लेकर 12:58 का समय, यानी 50 मिनट अद्भुत है ये पावन पर्व। और इस पावन पर्व पर की गई पूजा और पुष्प अर्पित जीवन की हर दुविधा, हर कष्ट, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। और दाती महाराज, गुरु महाराज जी की दया से इस प्रहर में अद्भुत भस्म आरती करते हैं भगवान शिव की। स्वागत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में 1 मार्च की रात्रि 12:08 पर आपका स्वागत है। पुनः बता रहा हूं कि पारण काल कौन सा है, तो 2 मार्च 2022 प्रातः 6:45 पर महाशिवरात्रि का पारण है। आप व्रत खोल सकते हैं, फलों के द्वारा फलाहार ले सकते हैं। अब आप जानते हैं कि इन प्रहरों में किन किन राशियों के लोग कैसे पूजा करें। मेष राशि वालों, गणनाओं के आधार पर जीवन की संपूर्ण खुशियों की प्राप्ति के लिए मेष राशि वालों के लिए 1 मार्च 2022 मंगलवार शाम 6:21 से लेकर 9:27 का जो टाइम है, अद्भुत रहेगा पूजा का। महाशिवरात्रि दिन 1 मार्च 2022 यानी मंगलवार 6:21 9:27 तक आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये अद्भुत टाइम है, इस प्रहर में आपको पूजा कैसे पूजा करें फिर बताता हूँ। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा। मेष राशि वालों, हाथ में जल लें, थोड़े से अक्षत लें, भगवान शिव का ध्यान करते, अपनी मनोकामना का संकल्प करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। 11 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए संकल्प लें और जल को भूमि पर छोड़ दें। इस दिन 6:21 से लेकर 9:27 के दौरान श्री नीलकंठाय नमः, पहला प्रहर में श्री नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल, तीर्थों का जल और कच्चा दूध, संतरे का रस और उसमें शक्कर मिलाकर भगवान शिव की अभिषेक कर देते हैं तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ये अद्भुत है साथियों, अद्भुत है। श्री नीलकंठाय ये अद्भुत मंत्र है। मेष राशि वालों, संपूर्ण विघ्न और परेशानियों के निवारण के लिए आपके लिए एक अद्भुत समय है, वो है निश्चित काल का, और वो है 12:08 से लेकर 12:58। ओम श्री नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते 108 कनेर के पुष्प, 11 कनेर के पुष्प, जो आपकी श्रद्धा, या फिर गुलाब के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, न माना रहेगा। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 1 मार्च 2022 मंगलवार का दिन है। महाशिवरात्रि के शाम काल नहा धोने के बाद 9:27 से लेकर 12:33 का जो टाइम है, स्वच्छ जल, तीर्थ का जल, कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री। पुनः सुन लो, 9:27 से लेकर 12:33 रात्रि में स्वच्छ जल, तीर्थ स्थान का जल, कच्चा दूध और मिश्री। ओम अंबिका नाथाय नमः। साथियों अद्भुत है ये, ओम अंबिका नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये 2-2.5 घंटा यदि आप प्रभु की उपासना कर लेते हैं, जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसी दौरान अभिषेक के बाद ओम अंबिका नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करते 12:08 से लेकर 12:58 के बीच में यदि सफेद आंख, जो सफेद आंख मिलता है, नहीं तो सफेद आंख के पत्ते, या फिर नीले फूल आते हैं, अक्का के फूल या पत्ते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। राजनीतिक, कैरियर, कारोबार, जॉब, परिवार, जीवन की ऐसी कौन सी समस्या जो भगवान शिव आपकी दूर नहीं करेंगे। नमूना में बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अद्भुत समय है 1 मार्च 2022 रात्रि, मंगलवार की रात्रि यानी 3:39 से लेकर 2 मार्च सुबह यानी 6:45 तक ये समय है आपका। लेकिन उससे पहले मिथुन राशि वालों, रात्रि 12:08 पर ओम विष्णु वल्लभाय नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते धतूरे के पत्ते, धतूरे के फल,
धतूरे की पुष्प जो मिलता है भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। तत्पश्चात 3:39 से लेकर सुबह 6:45 के बीच जल, कच्चा दूध, शक्कर और जो भी इस समय के सीजन के फल हो उसका जूस, ओम वैष्णव वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग में अभिषेक कर देते हैं तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, अद्भुत दिन है आपके लिए महाशिवरात्रि का, और ये दूसरा प्रहर है आपके लिए। दूसरे प्रहर में 9:27 से लेकर 12:33 के बीच में कर्क राशि वालों को पूजा करनी है। नित्यक्रम जो आप करते हैं स्वच्छ कपड़े धारण करिए, नहा धोकर के बाद दूध कच्चा होना चाहिए, शक्कर, शहद, दूध, शक्कर और शहद, चीनी नहीं साथियों, शक्कर, तीनों को मिला दीजिए। ओम शूल पाणी नमः, ओम शूल पाणी नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर दो। अब आप अद्भुत है, ये आप सोच के देखिए, करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। कर्क राशि वालों कर देना। और कर्क राशि वालों 12:08 से लेकर 12:58 से किसी से भी मंगवा देना अप्पा मार्ग, चिरचिटा, ओंगा, इसके 108 पत्ते मिलन मंगवा देना। मिल जाता है भाई, मिल जाएगा। नहीं मिलता तो गुलाब के पुष्प, नहीं मिलता तो पीले पुष्प, गेंदे के, कमल के, जो मिल जाए। ओम शूल पाणी नमः 108 बार जाप कर दे। 12:08 से लेकर 12:58 करके देखिए। कोर्ट कचहरी, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, घर बार, पैसा, टका, कैसे भी समस्या, इसको कर लीजिएगा। अब आप करके देखिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो पूजन होगा ना, वो होगा 1 मार्च 2022 रात्रि, मंगलवार की रात 3:39 से लेकर सुबह 6:45 तक, यानी 2 तारीख की सुबह 6:45 तक। लेकिन उससे पहले सिंह राशि वालों, कारोबार में परेशानी है, घर में परेशानी है, जॉब में परेशानी है, नौकरी में परेशानी है, परिवार में परेशानी, संतान में, जीवन की कोई परेशानी, चाहे वो कोर्ट कचहरी के मसले हो, चाहे व्यापार हो, कारोबार हो, कहीं कोई परेशानी हो, 108 बेलपत्र पर अनामिका अंगुली से या बेलपति की टहनी से पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना। 108 बेलपत्र। ओम शम नील लोहिताय नमः, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 12:08 से लेकर 12:58 के बीच में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर लेना। ध्यान रखना, अर्पित करने हुए सभी लोग की पीठ दक्षिण दिशा में हो और जो मुंह है वो उत्तर दिशा में हो। इस बात का ध्यान रखना, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना। नमन। सिंह राशि वालों कैसे पूजा करें आप? तो सिंह राशि वाले महाशिवरात्रि दिन रात्रि 3:39 से लेकर 2 मार्च सुबह 6:45 तक जो अभिषेक और पूजन करना है वो है स्वच्छ जल, गंगा जल या कोई तीर्थों का जल, कच्चा दूध, शक्कर, सफेद चंदन। ओम शम नील लोहिताय नमः, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना, जल अर्पित कर देना, बेड़ा पार हो जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अद्भुत है ये महाशिवरात्रि। है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव महादेव साथियों। महाशिवरात्रि है आपकी दवा कन्या राशि वालों। चाहे कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, जीवन की कैसी भी परेशानी हो, सर्वप्रथम कन्या राशि वालों शिवरात्रि की रात 12:08 से लेकर 12:58 के बीच में ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः। यदि धतूरे के पुष्प मिल जाता है तो सोने में सुहागा, नहीं मिलता है तो पत्ते, फूल मिल जाए तो और अच्छा, जो भी आपको मिलता है 108 ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना, चीजें फिर कुछ बाकी नहीं रहेगी। और कैसे अभिषेक करें? तो अभिषेक आपको रात्रि 3:39 से लेकर 2 मार्च सुबह 6:45 के बीच में करना है। स्वच्छ जल, तीर्थों का जल, गंगा जल, कच्चा दूध और उसमें शक्कर और दूब, हरी दूब का रस, हरी इलायची पीस कर डाल दीजिए उसमें। ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना। ये जो प्रहर है ना, चौथा प्रहर,
ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए दूसरा प्रहर है पूजा का, यानी मंगलवार की रात 9:27 से लेकर 12:33 का जो समय वो है पूजा का। नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्वच्छ जल से, तीर्थ स्थान से का जल हो, कच्चा दूध, शक्कर, सफेद तिल पीस दीजिए, जल में मिला दीजिए। ओम शशिशेखराय नमः, ओम शशिशेखराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर ये अभिषेक कर देना। साथियों, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, कामकाज, जीवन की कोई भी बाधा हो, आप राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर विराजमान हैं, वर्चस्व की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए अद्भुत बता रहा हूं मोगरे के पुष्प 108। ओम शशिशेखराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हो रात्रि 12:08 से लेकर रात्रि 12:58 तक ये पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। उसके बाद रात्रि 3:39 में अभिषेक कर देना। दारिद्र्य दूर हो जाएगा भाई। अब करके देख लीजिएगा, ये आपके लिए जो टाइम है ना, ये अद्भुत है। नमो नारायण, क्योंकि दूसरा प्रहर है। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अद्भुत है शिवरात्रि का पहला प्रहर, यानी 6:27 या 21 से लेकर रात्रि 9:30 या 27 तक, 6:21 से 9:27। यह है आपके लिए पूजा और अभिषेक का समय। श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। जल, कच्चा दूध, शक्कर, शहद, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गुड़। ओम पिनाकी नमः, ओम पिनाकी नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। और रात्रि में 12:08 से लेकर 12:58 के बीच में आक होता है ना, आक का, उसके पत्ते या नीले पुष्प, ओम पिनाकी नमः, 12:08 से 12:58 108 पुष्प अर्पित कर देना। सब कुछ मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, आपके लिए जो पूजा का समय वो चौथा प्रहर है, यानी रात्रि 3:39 से लेकर 2 मार्च सुबह 6:45 का समय। यह है आपकी पूजा का समय, यह आपकी पूजा का समय। उससे पहले रात्रि 12:08 से लेकर 12:58 के बीच में ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए नीले कमल के पुष्प श्रद्धानुसार भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। नीले कमल के पुष्प बस कर देना मेरे मित्र, कुछ बाकी नहीं रहेगा। और उसके बाद रात्रि 3:39 से लेकर सुबह 6:45 तक स्वच्छ जल, तीर्थों का जल, कच्चा दूध, शक्कर और पीला चंदन मिलाकर ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना। ध्यान रखना भाई, भूल के भी तुलसी पुत्र, टूटा हुआ चावल, हल्दी, केतकी भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा देना और जलहरी को मत लांग देना, इस बात का ध्यान देना। अब मैं बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों, पहला पहर है आपके लिए पूजन का, यानी 6:21 से लेकर 9:27, ये रात्रि का पहला पहर। श्रद्धानुसार धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, भगवान शिव की शिवलिंग का पूजन करिए। कच्चा दूध, शक्कर और तीर्थों का जल, स्वच्छ जल, काले तिल महीन पीस लीजिए और जल में मिलाकर ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर लें। मित्रों साथियों, यदि समी का वृक्ष के पत्ते मिल जाए तो ओम गंगाधराय नमः, इस मंत्र का जाप करते रात्रि 12:08 से लेकर रात्रि 12:58 पर अर्पित कर देना। नहीं तो फिर बेलपत्र पर पीला चंदन का तिलक जरूर करें 108 पर और जाप करते हुए चढ़ा देना, बेड़ा पार हो जाएगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए पहला प्रहर है 6:21 से लेकर 9:27 तक। श्रद्धापूर्वक पूजन करने के उपरांत धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। रात्रि में स्वच्छ जल, तीर्थों का जल, कच्चा दूध, शक्कर, शहद, ओम कपाली नमः, ओम कपाली नमः, इस मंत्र का जाप करते
भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर लेना, अभिषेक कर देना। और रात्रि 12:08 से लेकर 12:58 तक बेलपत्र या शमी के पत्तों से ओम कपाली नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना, बेड़ा पार हो जाएगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए भी मंगलवार की रात्रि का चौथा पहर यानी 3:39 से लेकर 6:45 का समय है पूजन अभिषेक का। लेकिन उससे पहले रात्रि 12:08 से लेकर रात्रि 12:58 तक ओम त्रिलोकासाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, त्रिलोकेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 12:08 से लेकर 12:58 में पीले कनेर के पुष्प या नीले कमल के पुष्प या पीले कमल के पुष्प या फिर गेंदे के पुष्प अर्पित कर देना है 108। तत्पश्चात रात्रि 3:39 पर लेकर 2 मार्च सुबह 6:45 तक के बीच में ये चौथा प्रहर है। स्वजल, तीर्थों का जल, कच्चा दूध, मिश्री, केसर और पीला चंदन मिलाकर ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, त्रिलोकेशाय नमः, त्रिलोकेशाय नमः, ये जो अद्भुत मंत्र है त्रिलोकेशाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना, बेड़ा पार हो जाएगा। मित्रों और साथियों, 1 मार्च 2022 रात्रि के ये 4 प्रहर मिटाएंगे आपकी परेशानियां और 72 साल के बाद ऐसा मौका मिल रहा है। 12 राशियों के लोग ये उपाय कर लेना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तब भी कहीं भूल से भी मेरी भूल हो गई और गलती से कुछ ऐसा गलत कुछ कह दिया हो या गलत कुछ बता दिया, इंसान है भाई, कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। महादेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।